ग्रहों का ऐसा खेल प्रारंभ हो चुका है जो मिथुन राशि के जीवन को परिवर्तित कर देगा। इस खेल में ग्रहों ने ऐसी चाल चली है, ऐसे परिवर्तन किए हैं जो विशिष्ट रूप से जीवन बदलने वाले। मिथुन राशि के लिए ढैया का समय समाप्त हो चुका है, शनि का अस्त समय समाप्त हो चुका है, राहु के साथ गुरु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान अवरोध चल रहे हैं। परंतु ग्रहों का अब ऐसा खेल प्रारंभ हुआ है जो मिथुन राशि के जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर देगा। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी, मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ये विषय वस्तु विशिष्ट है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। बहुत शोध के पश्चात, अनुसंधान के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बहुत समय से मिथुन राशि के लिए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर शनि का मुख्य परिवर्तन जो 2.5 वर्ष के बाद अच्छी अवस्था में हुआ, गुरु का परिवर्तन भी अच्छी स्थान पे है, वर्तमान में लाभ भाव में है, परंतु लाभ भाव में जाकर राहु के साथ संयोजन, राहु के साथ चांडाल दोष, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध निरंतर चल रहे हैं। काम चल रहा है, काम में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जितना हम कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या जितनी हमें सफलता चाहिए, जितना हमें धन का लाभ चाहिए, जितना भाग्य का साथ चाहिए, अभी तक पूर्ण रूप से उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को प्राप्त भी हो रहा है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पर ये पूर्णतः उनको सफलता की प्राप्ति या लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही। परंतु अब ग्रहों का जो संयोजन है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, निश्चित रूप से ये ऐसे लाभ देने वाला है, जीवन को परिवर्तित करने वाला है कि निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों का ये बाकी का समय इस वर्ष में निश्चित रूप से बहुत प्रभावी रहने वाला है, बलवान स्थिति बन रही। यदि यहाँ पर हम देखें तो एक लंबे समय का जो परिवर्तन होता है वो केवल शनिदेव का होता है, गुरुदेव का है तथा राहु का है। बाकी हम यहाँ पर लग्नेश को भी देखेंगे, मुख्य ग्रहों की स्थिति को भी देखेंगे। अभी तक शनिदेव का परिवर्तन जब अष्टम भाव से नवम भाव में हुआ, कुछ जीवन में प्रगति आनी प्रारंभ हुई, फिर शनि का अस्त होना, पुनः उदय होना, वर्तमान में वक्री अवस्था में आना। गुरुदेव बृहस्पति जो दसम भाव में कार्य क्षेत्र में थे, जैसे ही शनिदेव यहाँ आए, इन दोनों ने मिलकर आपके जीवन को एक दिशा देना प्रारंभ किया। गुरु का परिवर्तन एकादश भाव में हो गया, जहां पर राहु के साथ इनकी युति प्रारंभ हो। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो 2 केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम तथा दसम के स्वामी, सप्तमेश कर्मेश होकर लाभ भाव में जाने का अर्थ है जीवन को समस्त सुखों की प्राप्ति कराना, जीवन के समस्त लाभ की प्राप्ति कराना। अब गुरुदेव के पास जिन जिन चीजों का कार्यकत्व है, गुरुदेव के पास शिक्षा देने का कार्यकत्व, ज्ञान देने का कार्यकत्व, विवाह कराने का कार्यकत्व है, धन देने का कार्यकत्व, संतान देने का कार्यकत्व है, ये सारी चीजों में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं बहुत लाभ नहीं मिल पाया। कारण क्या है? यहाँ पर राहु की स्थिति, राहु लाभ भाव में मंगल की राशि में बैठा हुआ, जो यहाँ पर निश्चित रूप से समस्त चीजों में अवरोध कर रहा है, क्योंकि जहां जहां पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव, वहां पर राहु की दृष्टि का प्रभाव, तो निश्चित रूप से ये जो संयोजन हुआ वो बहुत लाभ नहीं दे पा रहा था। इसी प्रकार से जब शनिदेव यहाँ पर आए तो इनका अंश बल कम था, परंतु अब जुलाई माह से ऐसी स्थितियां बनी जहां पर शनि का अंश बल भी बढ़ रहा है, गुरु का अंश बल भी बढ़ रहा है, जहां पर राहु के साथ इनका जो चांडाल दोष है वो समाप्त हो चुका है। राहु यहाँ पर मृत अवस्था में जा रहा है, गुरु का अंश बल प्रबल हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका नवम भाव, आपका दसम भाव, आपका लाभ भाव तथा आपका सप्तम, बहुत सारे लोगों का विवाह होते होते नहीं हो पा रहा है, विवाह के योग बनते हुए भी विवाह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अवरोध चल रहे हैं। इनका मुख्य कारण ये स्थिति। बहुत सारे दर्शकों का ये प्रश्न आ रहा था कि स्थितियां बहुत अच्छी हो रही, उसके पश्चात भी लाभ नहीं मिल पा रहे, तो मुख्य कारण आपका ये है, अंश बल में शनिदेव बहुत अच्छी अवस्था में नहीं थे,
परंतु अब इनका अंश बल बढ़ चुका है। अब अष्टम के स्वामी भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव में है, ये प्रबल स्थिति है। शनि, गुरु और राहु, इन तीनों में ये लंबी समय के ग्रह हैं जो लंबी अवधि के लिए किसी भी राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव सबसे अधिक 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, गुरुदेव का गोचर 1 वर्ष होता है, इसी प्रकार से राहु का गोचर भी लगभग 2 वर्ष के आसपास होता है। तो इन तीनों का जो लंबी अवधि का गोचर होता है वो समस्त राशियों को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से यही 3 ग्रह संपूर्ण प्रभाव देते हैं। उसके पश्चात लग्नेश का जो स्थान है, लग्नेश की स्थिति है, वो भी देखनी चाहिए। अब यहां पर शनिदेव भाग्य में प्रबल अवस्था में आ चुके हैं। सप्तम कार्यक्षेत्र के स्वामी गुरुदेव प्रबल अवस्था में आ चुके हैं। इसी प्रकार से राहु निर्बल हो चुका है, तो अवरोध कम हो चुके हैं। अब निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में आपकी प्रगति होना प्रारंभ हो जाएगी। शनिदेव जो अष्टम तथा भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव में है, वर्तमान समय वक्री अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो इसका बल बढ़ जाता है। अब शनिदेव का अंश बल भी प्रबल है, यहाँ पर निश्चित रूप से शनि का प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अष्टम भाव तथा आपका भाग्य भाव दोनों प्रबल होगा। अब क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा, ये मकर राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। यद्यपि ये वक्री अवस्था में है लेकिन ये कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे, तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी स्थिति। ये इस भाग्य भाव को संपूर्ण रूप से प्रबल करने का समय है। तो यहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे, आपके आयु की रक्षा करेंगे, रोगों से आपको मुक्त करेंगे, साथ ही साथ अचानक कुछ विशेष लाभ देने वाले। भाग्य के कारण अचानक लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। शनिदेव भाग्य को बलवान कर रहे हैं, भाग्योन्नति कर रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव आपके 3 भावों पर होगा। शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ भाव पर है, यहाँ गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ भाव पर भी प्रभाव है, कर्म भाव के स्वामी पर भी प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि शनिदेव की पहली दृष्टि जो तीसरे भाव पर होगी कुछ विच्छेदात्मक होती है, परंतु ज्योतिषी सूत्र के अनुसार एकादश भाव में लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये गुरु का प्रभाव बढ़ा देंगे, यहाँ पर लाभ की वृद्धि हो जाएगी, कर्म क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। निश्चित रूप से ये लाभ प्राप्त होने वाले। शनिदेव का प्रभाव आपको परिश्रमी बना देगा, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। यहां पर आपके भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। शनिदेव का प्रभाव निश्चित रूप से आपको बहुत सारे कष्टों से बचाने वाला है, समस्याओं से बचाने वाला है, तथा यहां शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होगी। जो अवरोध है वो दूर होने लगेंगे, कार्यक्षेत्र में विशेष प्रगति होने लगेगी। उसके पश्चात यदि हम देखें जो सप्तमेश तथा कर्मेश होकर लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, अब ये अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। जो जो इनका कार्यकत्व है ये उस कार्यकत्व को पूर्ण करेंगे, लाभ भाव को प्रबल करेंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, शिक्षा में सफलता देंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे, संतान से भी सुख देंगे, संतान को भी सुख देंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक रहने वाला है। विशेष रूप से आप ज्ञान के कारण, आप संतान के कारण विशेष लाभ की प्राप्ति करने वाले। यहाँ पर बुद्धि का भाव अत्यंत प्रबल होने वाला है। साथ ही साथ आप में धैर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत विवेकशील हो जाएंगे, आप बहुत प्रभावी हो जाएंगे। अब यदि यहाँ पर देखें गुरुदेव का प्रभाव सीधा सीधा आपके पराक्रम पे, तो परिश्रमी आप हो ही रहे, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ गुरुदेव का प्रभाव आपके पंचम को प्रबल कर रहा था, आपके सप्तम को प्रबलता दे रहा। अब सप्तम भाव जहां पर गुरुदेव की ही राशि, तो अभी तक जो आपके विवाह का योग बन रहा था, लेकिन वहां पर कुछ अवरोध राहु के कारण, क्योंकि राहु का भी प्रभाव तृतीय भाव पंचम तथा सप्तम पर ही था है, परंतु राहु का अवरोध अब कम हो जाएगा, क्योंकि अंश बल में राहु मृत अवस्था की ओर जा रहा है, तो निष्प्रभावी हो जाए। गुरुदेव का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है, तो गुरुदेव का बल बढ़ जाएगा, तो सप्तम भाव अत्यंत प्रबल हो जाए, जहां पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ जाएगा, विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप साझेदारी में विशेष लाभ की प्राप्ति करने वाले। अब यदि यहाँ पर चतुर्दशम का संबंध देखें गुरुदेव का, तो गुरुदेव का संबंध आपके
धन भाव से है। धन भाव विशिष्ट रूप से प्रबलता देने वाला है, बड़ी मात्रा में धन का लाभ होने वाला, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला। वाणी का भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। अब मिथुन राशि बुध की राशि जो वाणी के कारक है, तो निश्चित रूप से जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, विद्या बुद्धि से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में है, कर्मकांड आध्यात्म में है, तो निश्चित रूप से उनके लिए प्रभावी समय है। लेखन कला क्षेत्र का कार्य संपूर्ण लाभ देने वाला है, विशेष धन की प्राप्ति का योग बनाने वाला है। गुरुदेव का प्रभाव आपके धन भाव को विशेष रूप से प्रबल करने वाला है। अब ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो तो हैं ही। यहाँ पर यदि वर्तमान में देखें तो सूर्य का बुध के साथ बुधादित्य योग मिथुन राशि में ही बन रहा है। अब ये जो ग्रह अभी तक इन भाव में थे, इनका प्रभाव धन भाव में होगा, तृतीय में होगा, चतुर्थ तथा पंचम में। लगभग ये 6 महीने आपको विशेष रूप से लाभ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी पराक्रम के स्वामी होकर लग्न में है, बुध 2 केंद्र के स्वामी लग्न तथा सुख के स्वामी होकर आपके लग्न में है। पूर्ण रूप से बुधादित्य योग आपको बहुत प्रभावी बनाने वाला है, आपकी क्षमता में वृद्धि करने वाला है, आपको सफलता देने वाला, संपूर्ण सफलता देने वाला। तो यहाँ पर बहुत सारे राजयोग लाभ दे रहे हैं। शश नामक राजयोग भाग्य का, बुधादित्य योग लग्न का तथा गुरुदेव का प्रभाव संपूर्ण रूप से लाभकारी है। अब यदि यहाँ देखिए लाभ के स्वामी वर्तमान समय में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अत्यंत प्रभावी है। यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी लाभ वृद्धि है, 100% लाभ में वृद्धि होने वाली है। तो आगे का समय निश्चित रूप से जो आ रहा है, जो चल रहा है, वो मिथुन राशि को बड़े लाभ देने वाला है। जीवन को परिवर्तित करके आपको बहुत बड़ी सफलता देकर बड़ा धन लाभ कराने वाला है। परंतु इन समय में आपको गणपति जी की आराधना निरंतर करनी चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणपति महाराज के शरण में बैठकर ओम गंगणपतये नमः का जप करें, संगनाशन श्री गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। 100% समस्त संकटों का अंत भी होगा, लाभ वृद्धि 100% बढ़ जाएगी। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।